हाँ तो भाई ये है लेक्चर 12 सीबीएसई एंड आरबीसी का कंबाइन। इसमें हम स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी। मैंने इसके बाद का नाम हटा दिया और डिफरेंटिबिलिटी था, इसलिए मैंने सिर्फ आगे 5.1 लिखा। लेक्चर 15 कंप्लीट हो गया था। लेक्चर नंबर 16 कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई थी, खास थ्योरी है नहीं इस चैप्टर में। एक्स बराबर ए पर आपको ये पॉइंट मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और फंक्शन की वैल्यू एफ ए निकालेंगे, एक्स की जगह ए रख देंगे। एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ यहाँ ए आएगा, ए माइनस एच, और आर एच एल में ए प्लस एच। अगर तीनों इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे एक्स बराबर ए पर फलन सतत है, यानी फंक्शन आर कंटिन्यूअस ऑन एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसी श्रृंखला में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए थे, 4th क्वेश्चन हम करेंगे। फंक्शन ये रहा, आपको x बराबर n पर चेक करना है सतत है या नहीं है, कंटिन्यूटी। तो एट एक्स इज इक्वल टू एन, फंक्शन की वैल्यू एफ एन, तो ये आपके बनेगा x की जगह क्या रखना है, अब आपको n रखना है, तो n की पावर n। आपको एल एच एल निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h टेंस टू जीरो, f क्या है, a माइनस एच, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अब, n माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ ये रख दो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह आ जाएगा n माइनस एच की पावर n। अब देखो ये n पावर अगर 2 पावर होती तो होल स्क्वायर से खोल देता, क्यूब होता तो होल क्यूब से खोल देता, n पावर को कैसे खोलें। तो मैं इसको बिना खोले ही लिमिट रख रहा हूँ, याद ना, h की लिमिट हम कब रखते हैं, जब खोल देते हैं एडिशन फॉर्म आ जाती है। तो उसको खोलना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम खोलने से पहले ही रख देंगे वैल्यू। तो ये n, h की वैल्यू जीरो, उसकी पावर n, तो h टेंस टू जीरो, तो h की लिमिट आपको जीरो रखनी पड़ेगी। तो ये आपके आ गया n की पावर n, दोनों सेम आ गए। ऐसे ही आर एच एल, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ n प्लस एच, तो ये रहा आपका फंक्शन ऊपर। x की जगह ये रखना है n प्लस एच, तो x की जगह n प्लस एच की पावर n, लिमिट रख दो, क्योंकि इतनी बड़ी पावर तो हम खोल ही नहीं पाएंगे, तो मुझे n का मान याद नहीं है, तो यहाँ रखूँगा तो n, h टेंस टू जीरो, तो उसकी लिमिट जीरो, और ये पावर में n, तो ये भी कितना आ गया, n की पावर n। तो x बराबर n पर, ये n है भाई एक तरफ, 8x इज इक्वल टू n, फंक्शन की वैल्यू एफ एन, एल एच एल और आर एच एल तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, x बराबर n पर फलन सतत है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आपको फंक्शन ये दिया हुआ है जो विभक्त फलन है। विभक्त फलन मतलब डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन, जो अलग अलग x के मान पर अलग अलग आता है, सेम नहीं आता है। आपको यहाँ बताना है कि क्या इन पे सतत है, सिद्ध नहीं करना। क्या लगा हुआ है आगे, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ वेरीफाई, तो आपको वेरीफाई करना है। तो सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब फलन ऐसे विभक्त होता है यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये जो बिंदु आते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रिटिकल पॉइंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। तो यहाँ एक क्रांतिक बिंदु है 1। तो अब आपको इस पे चेक करना है भाई। तो सबसे पहले मैं किस पे चेक करूँगा, x बराबर 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, एफ 0। तो 0 वाला फंक्शन कौन सा है, तो 0 तो 1 से छोटे में आएगा। किस में आएगा, 0 1 से छोटे में आएगा। तो कौन सा फंक्शन आ गया, ये x। तो फंक्शन छांटना भी है और साथ में वैल्यू भी रखनी है। तो 0 इनमें से किस में आएगा, x से छोटा होता है 0, तो ये फंक्शन छटाई में आ गया, और साथ में x की वैल्यू भी रखनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ रखाई में आ जाएगा 0, तो ये आपके हो गया 0। ऐसे ही आपके आएगा LHL, लिमिट
h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब कौन सा फंक्शन आएगा? तो 0 माइनस h, तो ये भी आपके 1 से छोटे में आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऊपर वाला आएगा 0 से छोटा, 0 माइनस h मतलब 0 से कम। तो 0 से छोटे मान किसमें मिलेंगे? 1 से छोटे में मिलेंगे। तो फंक्शन ऊपर वाला आएगा। साथ में आपको x की वैल्यू भी रखनी है। तो x की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस h। तो आप जैसे लिमिट रखोगे तो ये क्या बन गया? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बन गया। आप इसमें लिमिट रखोगे तो वही माइनस और ये 0, जो कितना होता है? 0। RHL स्टार लगा देना भाई। लिमिट h टेंस टू 0। अच्छी बात सीखने को मिलेगी आपको। अक्सर बच्चा यही गलती करता है, 0 प्लस h। तो 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा लेंगे? तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 0 से बड़ा 5 ले लेते हैं। गलत, वो 1 है, हम 0 को देख रहे हैं। तो 0 से बड़ा फंक्शन भी ऊपर वाला ही होगा। लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर वाला होगा। साथ में आपको x की वैल्यू भी रखनी है, जो कितनी है? 0 प्लस h। अब ये ऊपर वाला ही फलन क्यों आया, ये समझ में आना चाहिए। ये विभक्त फलनों में बहुत काम की चीज़ है। आगे मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये टॉपिक क्लियर होगा आपका। तो देखो क्या है, आपका क्रांतिक बिंदु कौन है? 1, क्योंकि ये 1 पर ही डिफाइंड है, परिभाषित है। अब इसके अलावा जो बाकी पॉइंट बचते हैं वो है आपके अक्रांतिक बिंदु, नॉन क्रिटिकल पॉइंट। तो फलन असतत यानी डिसकंटिन्यूअस ओनली क्रांतिक बिंदु पे ही हो सकता है। तो यानी इन पे तो सेम ही फंक्शन आएंगे। ये तो एक मीनिंग हुआ थ्योरेटिकल। अब मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 0 माइनस h, अगर मैं माइनस h करूँगा तो मैं इधर आऊँगा, 0 माइनस h, इसके LHL। और मैं 0 प्लस h करूँगा तो मैं इस साइड आ जाऊँगा, लेकिन मैं 1 से तो तब भी छोटा हूँ। देखा, हम जो h जोड़ते हैं ना, ये बहुत अल्पमान है। इसके लिए तो 0.1 भी बहुत बड़ा है। इसके लिए तो 0.1 भी बहुत बड़ा है। तो फिर भी आप ऐसे करो, कुछ ना कुछ तो ले लो। तो आप 0.1 लेके देख लिया करो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप क्या लो? 0.1 लो, उससे आपकी का क्लियर हो जाएगा। जैसे 0 माइनस 0.1, तो माइनस का 0.1 किस में आएगा? माइनस का 0.1 1 से छोटे में आएगा। तो ये ऊपर वाला फंक्शन आ गया, छठाई में आ गया, और x की जगह मैंने x की वैल्यू भी रख दी। नीचे 0 प्लस 0.1, तो कितना आया? प्लस का 0.1। तो प्लस का 0.1 भी तो 1 से छोटा हुआ ना, ठीक है। तो छोटा हुआ तो ये फंक्शन आएगा, और x की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा 0 प्लस h। बताओ आई नहीं आई बात समझ में? तो अगर आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप h ले लो। h क्या होता है? अल्पांश, माइनर वैल्यू। बहुत छोटी छोटी वैल्यू को माइनर वैल्यू को h बोलते हैं। तो आप 0.1 ले लो। हालांकि ये भी बड़ा है, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा। कि हमारी गिनती जब 0 और 1 चल रहा है तो उसकी तुलना में 0.1 बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब इस 0 में चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, आप 1 से क्या रहोगे? छोटे ही रहोगे। तो इस वजह से ये फंक्शन आया है। तो ये कितना हो गया? लिमिट h टेंस टू 0, और ये h आप लिमिट रख दोगे 0। तो तीनों सेम आई नहीं आए। तो आपके फंक्शन की वैल्यू f0, LHL और RHL किस पर? x बराबर 0 पर, तीनों सेम है। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे यहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वल लिख देंगे। फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको बता दूं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु के अतिरिक्त जितने भी बिंदु होते हैं उन सब पर सतत ही आता है। अगर ये असतत आया यानी डिसकंटिन्यूअस, तो वो एक ही पॉइंट हो सकता है 1। इसके अलावा जितने भी पॉइंट होंगे उन पे सतत ही आएगा। ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। देखो, तो 1 के अलावा तो 0 क्या है? अक्रांतिक बिंदु, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो ये आपका अक्रांतिक बिंदु है, यानी नॉन क्रिटिकल पॉइंट। इस पे हमेशा क्या आता है? सतत, कंटिन्यूअस। तो देखो मेरा भी सतत आया है। अगर आपके असतत आ जाए तो आप समझ जाना आपने गलत कर दिया। x बराबर 2, ये भी मेरा अक्रांतिक बिंदु है, नॉन क्रिटिकल पॉइंट। तो इस पे भी क्या आएगा? सतत, यानी कंटिन्यूअस आएगा।
सिर्फ ये मेरा क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट। सिर्फ इसी पर सतत और असतत दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसी पर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आता है क्रांतिक बिंदु के अलावा, जिसे क्या बोलते हैं, अक्रांतिक बिंदु, नॉन क्रिटिकल पॉइंट, तो ये रहे नॉन क्रिटिकल पॉइंट। इन पे तो कंफर्म है सतत ही आएगा, और सतत नहीं आ रहा तो आपने गलती कर दी। जैसे 0 + h में बहुत से बच्चे 5 ले लेते हैं, अरे ये तो देखो 1 पे डिफाइंड है, हम 0 की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था, यही बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लिया ताकि ऐसी गलती आप लोग ना करें। तो कीजिए नोट डाउन भाई। ये तो उसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब मैं x = 1 पे करूँगा, करोगे तो भाई आप कर लीजिए नोट डाउन। अब मैं करता हूँ उसको 1 पे। तो मैंने किया इसे 1 पर चेक, x = 1 पर। तो देखो x = 1 पर, यह हमारा क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु। इस पे सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंटिन्यूस हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। इसके अलावा शेष जितने भी पॉइंट बचेंगे सब पर क्या आएगा, कंटिन्यूस यानी सतत आएगा। तो आपको F1 निकालना है। तो 1 के बराबर कौन है, देखो इक्वल यहाँ इसमें लग रहा है, बस इसमें कोई इक्वल नहीं लग रहा। ये 1 से बड़ा है, ये 1 के इक्वल भी और 1 से छोटा भी है। तो इक्वल में कौन सा फंक्शन आया, ऊपर वाला। और आपको x की जगह x की वैल्यू रखनी जो कितनी है, 1। क्लियर। फंक्शन छांटना है और साथ में x की वैल्यू भी रखनी है। अब LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h। फॉर्मूला क्या है, a - h। तो अब a की जगह कितना आ गया, 1। तो a की जगह आपको 1 पुटअप करना है। 1 - h मतलब 1 से छोटा फंक्शन। 1 में से माइनस करोगे तो 1 से छोटा मिलेगा ना। तो 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये तो 1 से बड़ा है और ये x 1 से छोटा है। तो कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला। तो ये छठाई में आ गया x, साथ में x की वैल्यू भी रखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला फंक्शन आ गया और x की वैल्यू कितनी है, 1 - h। खुला हुआ h, एडिशन फॉर्म है, डायरेक्ट रख दो। लिमिट 1 - 0, तो कितना आ गया ये, 1। अब किसकी बारी आई, RHL की। फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू 1 + h। तो 1 + h कौन सा फंक्शन, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला। देखो x 1 से बड़ा है, तो यहाँ ये जो कौन है, 1 से बड़ा। 1 + h करो ना तो 1 से बड़ा फंक्शन हो गया। तो 1 से बड़ा फंक्शन कौन है, नीचे वाला 5। तो ये फंक्शन आएगा और x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आपके पास x है क्वेश्चन में, है ही नहीं। जब x नहीं है तो मैं वैल्यू कहाँ से रखूँगा। तो सिर्फ क्या आएगा आपके, 5। अगर x होता तो साथ में मैं x की वैल्यू भी रखता, लेकिन x नहीं है इसलिए 5 एज इट इज़ आ गया। अब इसमें h भी नहीं है तो मैं लिमिट भी कहाँ रखूँगा। तो ये 5 का 5 आ गया। h होता तो सीधे 0 रख देता, तो ये 5 आ गया। तो देखो आपके LHL और फंक्शन की वैल्यू और LHL ये तो इक्वल है किस पर, x = 1 पर। बट RHL अलग है। तो RHL अलग है तो वो नॉट इक्वल। तीनों इक्वल होते तो सतत होता है, तीनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे अब, असतत। या तो आप ये लिखो या फिर लिखोगे सतत नहीं है। असतत का मतलब सतत नहीं है। इंग्लिश पढ़ने वाला क्या लिखेंगे, फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। उस कंटिन्यूअस के आगे डिस जोड़ देना, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस, या तो आप क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। क्लियर। अब ऐसे ही आप 2 पे ट्राई करो और 2 पे ट्राई करने के बाद आगे वीडियो प्ले करना ताकि आप क्रॉस चेक कर सको आपको कितना आया। अगर आपने इसमें गलती कर दी छांटने में फंक्शन तो आपका आंसर गलत आएंगे। फंक्शन छांटना ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इसमें कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। फंक्शन सही छटाई में आ गया आपका आंसर सही आएगा। और स्टार्टिंग में जब आप करोगे ना, आप 2-3 बार गलत फंक्शन छाटोगे। एवरेज बच्चे तो ज़्यादातर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली 90% बच्चे गलत फंक्शन छाटते हैं
जब तक वो 2-3 बार गलतियाँ नहीं कर दें। उनकी गलतियाँ सुधारनी पड़ेगी, उसके लिए गलती पकड़नी पड़ेगी, और गलती पकड़ने के लिए मेट से पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो कीजिएगा, करो भाई। इसके बाद x = 2 पर, तो भाई मैं आगे करता हूँ x = 2 पर। मैं 2 पे चेक करूँगा, ये चेंज हो जाएंगे 2 - h, कैलकुलेशन अब नहीं आएगी। यहाँ पे भी ये 2 + h, नई कैलकुलेशन आएगी। और ये मुझे पता नहीं अब इक्वल आएगा नहीं आएगा, ऐसे तो इक्वल आएगा, क्योंकि x = 2 अक्रांतिक बिंदु है, नॉन क्रिटिकल पॉइंट, जिस पे हमेशा क्या आता है, सतत कंटिन्यूस आएगा। और कंटिन्यूस आएगा तो तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्लियर? चलो करते हैं F2। तो 2 तो 1 से बड़ा होगा ना, x = 2 है और 2 तो हमारे 1 से बड़ा होता है, तो कौन सा फंक्शन 1 से बड़ा, नीचे वाला। तो ये आ गई 5 वैल्यू। 2 - h, अगर 2 - h मैंने कहा था दिक्कत करे तो आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि लाइक डेट 2 - 0.1। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इससे हमारा काम चल जाता है। तो आपके जब भी h आ रहा हो ना, h की जगह आप ये वैल्यू रख लो और देखो कौन सा फंक्शन आएगा। तो 2 - 0.1, तो 1.9 और 1.9 x से बड़ा होता है, तो कौन सा फंक्शन टाइम आया, 5। तो ये 5 और x की जगह x की वैल्यू, चूंकि मेरे क्वेश्चन में x नहीं है तो मैं x की वैल्यू भी कहाँ रखूँगा, और जब x नहीं आया तो h भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर 5 का 5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो आप 2 + h, तो h की वैल्यू क्या लो आप, 0.1 ले लो, तो कितना हो गया 2.1। तो 2.1 x से बड़ा होगा नहीं होगा, तो कौन सा फंक्शन आया, फिर से 5 आया, तो ये 5। x की जगह ये वैल्यू रखो, तो हमारे क्वेश्चन में ही 5, x नहीं है, तो मैं वैल्यू भी कहाँ रखूँगा, नहीं रख पाऊँगा। इससे मेरे पास h भी नहीं आया, h नहीं आया तो h की वैल्यू भी नहीं रखेंगे, तो ये भी कितना आ गया, 5। तो x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL तीनों इक्वल है, तो x = 2 पर फलन क्या है, सतत है। फंक्शन आर कंटिन्यूस, x = 2। तो गांठ बांध लो, हिंट, ये हिंट आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, आपको गलती करने से बचाएंगे। क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे आपके दो केस बन सकते हैं। क्वेश्चन सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है। असतत यानी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अक्रांतिक बिंदु हुआ, यानी नॉन क्रिटिकल पॉइंट, नॉन क्रिटिकल पॉइंट, तो उस पे केवल सतत यानी कंटिन्यूअस ही होगा। उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस असतत नहीं होता। और क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु कहाँ मिलते हैं, जिस पे ये परिभाषित होते हैं विभक्त फलन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिस पॉइंट पे डिफाइंड होते हैं उससे बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। तो x = 1 मेरे लिए क्या है यहाँ पे, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। इसके अलावा जो भी आया वो कौन सा पॉइंट, अक्रांतिक बिंदु यानी नॉन क्रिटिकल, जिन पे हमेशा क्या आएगा, सतत, कंटिन्यूअस। इसलिए आप देखो x = 0 कौन सा पॉइंट था, नॉन क्रिटिकल, अक्रांतिक बिंदु, इसलिए सतत आया, कंटिन्यूअस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। x = 1 क्रिटिकल पॉइंट था, क्रांतिक बिंदु, इसलिए सतत भी आ सकता था, असतत भी, तो उस पर हमारे क्या आया था, असतत, डिसकंटिन्यूअस। और x = 2, तो ये भी आपके क्रांतिक बिंदु नहीं है, यानी अक्रांतिक, नॉन क्रिटिकल, तो इस पर भी क्या आएगा, सतत, फिक्स है, कंटिन्यूस ही आना है ये, इसलिए आपके फिक्स है, कंटिन्यूस ही आया है। अगर ये नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपने गलती की है, और गलती की है तो ढूंढो उसे, क्योंकि आप अपनी गलती ढूंढ के जितनी जल्दी क्लियर करोगे उतने जल्दी सवाल सीखोगे।
देखने में सब सिंपल लगते हैं यार, कितना इजी काम है, लेकिन कब गलती हो जाएगी पकड़ाई में भी नहीं आती। वो गलती ऐसे पकड़ाई में आएगी जब आपको ये हिंट जो मैंने लिखाया है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु होगा तो सतत भी हो सकता है और असतत, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस। और अगर अक्रांतिक बिंदु हुआ नॉन क्रिटिकल तो केवल एक ही कंडीशन है, आपके सतत ही आएगा, यानी कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। तो कीजिए नोट डाउन इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक, सब में आपको f के सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात करने हैं। तो आपके डिसकंटिन्यूस पॉइंट फाइंड करने हैं, ऑल डिसकंटिन्यूस पॉइंट। तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है यानी असतत है, वो पॉइंट आपको इसको बताने पड़ेंगे कि हाँ इन पॉइंटों पे असतत है यानी डिसकंटिन्यूस। तो कैसे करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो इनफाइनाइट होते हैं। चलो फिर भी हम कोशिश तो करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक पॉइंट दिख रहा है x = 2, जो मेरे लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले तो इसी पे चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये माना कि मुझे यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है x = 2, तो सबसे पहले तो मैं इसी पे चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू f2, तो 2 के बराबर कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला देखो इक्वल लग रहा है नीचे, तो इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2, तो x = 2 इसमें आ रहा है, तो ये फंक्शन 2 फंक्शन छटाई में आ गया। साथ में x की वैल्यू भी रखनी है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो इस x की जगह 2 रख देंगे, और ये +3, तो ये 4 + 3 कितना हो गया 7। ये तो हो गया फंक्शन की वैल्यू। अब किसकी बारी, LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, a की जगह 2 आ रहा है, तो 2 - h, क्लियर। 2 - h यानी 2 से छोटा फंक्शन, तो 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला ही है। या फिर आप इसकी जगह 0.1 लेके देखो, और फिर देखो इनमें से कौन सा आएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो मैंने तरीका बता दिया, बाकी डायरेक्ट करेंगे अपन, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। 2 - h, 2 से छोटा फंक्शन ऊपर वाला, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन छटाई में आ गया ऊपर वाला 2, और x की जगह ये वाली वैल्यू, तो रखो x की जगह 2 - h +3, ब्रैकेट ओपन करो, क्योंकि जब तक एडिशन फॉर्म नहीं आती हम h की लिमिट नहीं रखते। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - 2h +3, लगा दो लिमिट, 4 - 2 × 0 +3, 4 + 3 कितना हो गया 7, ये भी सेम आ रहा है। अब किसकी बारी, RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, f a + h 2 + h, तो 2 + 2 से बड़ा फंक्शन, तो 2 से बड़ा फंक्शन कौन है, तो x > 2, ये रहा 2 से बड़ा, यहाँ x 2 से बड़ा है तो ये वाला, तो कौन सा फंक्शन आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x - 3, 2 की जगह 2, हम x नहीं लिखते, x की जगह x की वैल्यू रखते हैं फंक्शन के अंदर, तो x की वैल्यू कितनी इस बार 2 + h, और बाहर कितना -3, करो मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 2 = 4 + 2h -3, लगा दो लिमिट, 4 + 0 -3 1, तो आपके ये दोनों तो इक्वल आ गए, x = 2 पर, एट x = 2, x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू f2, LHL और RHL, तो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन RHL इक्वल नहीं है, क्लियर। तो मैं क्या बोलूँगा, x = 2 पर फलन असतत है, असतत, या आप बोल सकते हो सतत नहीं है। तो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट x = 2, या नॉट कंटिन्यूस भी लिख सकते हो। तो ये चेक हो गया। अभी सिर्फ एक पॉइंट पे चेक हुआ है, उसने कहा सभी बिंदुओं पे चेक करो, ऑल पॉइंट्स। अभी तो इस 2 से पहले जितने पॉइंट आ रहे हैं उन सब पे चेक करना है, और इसके बाद वाले पॉइंटों पे भी चेक करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो भी पॉइंट आ रहा है वो नॉन क्रिटिकल है, अक्रांतिक। इसके बाद जो आएगा वो भी नॉन क्रिटिकल, अक्रांतिक। उन पे तो हमेशा क्या आएगा, सतत ही आएगा।
लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक है। हमें मालूम है, वो बात अच्छी है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्रांति बिंदु के अलावा। लेकिन यहाँ हमारे आ गया बोर्ड में तो हमें तो पूरा ही करना पड़ेगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक किया है, इसके बाद बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, उन पे भी चेक करेंगे। इससे पहले बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, उन पे भी चेक करेंगे। और 16 तक के सभी क्वेश्चनों में यही करेंगे। उसने सभी बिंदु मांगे जितने भी हैं। अगर मैंने एक भी पॉइंट छोड़ दिया, उस पर असतत हुआ तो अपना गलत हो सकता है ना, इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो कीजिए इतना नोट डाउन, ताकि मैं बाकी पॉइंट पे भी चेक करूं। तो चलो आओ, अब बाकी पॉइंटों पे चेक करते हैं। तो भाई ये तो कौन सा बिंदु था? क्रिटिकल, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदुओं को तो हम डायरेक्ट बताते हैं, और क्रांतिक बिंदुओं के अलावा जो पॉइंट बचते हैं, अब इससे पहले बहुत सारे पॉइंट है, इसके उधर ही बहुत सारे पॉइंट है, तो कैसे चेक करें? तो हम उसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए, और इस a की क्या खास बात है? ये 2 से छोटा है। उधर भी ऐसा करेंगे, x इज इक्वल टू ए, और वो क्या है? 2 से बड़ा है। घबराए नहीं, एग्जाम्पलों में a की जगह उसने c माना है। क्या माना है? c। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैंने माना केस फर्स्ट, तो देखो मैं आपको वकील बना के ही छोड़ूंगा। केस लो, देखते हैं आप केस जीतते हो या नहीं जीतते, कि आपके अंदर का वकील जिंदा है या नहीं है। तो चलो करते हैं अपन। तो मैंने माना लेट x इज इक्वल टू ए, और इसकी खास बात क्या कर दी? लेस देन 2। क्या कर दी? तो ये x इज इक्वल टू ए की खास बात क्या है? लेस देन 2। अब मैं इस a में चाहे प्लस h करूं तो भी मैं 2 से छोटा हूं, चाहे मैं इसमें माइनस h करूं तो भी मैं 2 से छोटा हूं। केस में फिक्स होता है। क्लियर? आपके जो केस होते हैं उसमें फिक्स होता है। अब चाहे इस a में आप प्लस h करो या माइनस h, आप 2 को पार नहीं कर पाओगे। यही तभी तो केस बने आपके इधर वाले। ऐसे में उधर वाला लूंगा केस सेकंड, तो इससे क्या होगा? इधर के जितने भी पॉइंट है वो सारे आ जाएंगे, उधर वाला लेने से उधर के सारे पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर? करो भाई। तो ये मैं केस फर्स्ट कर रहा हूं, इसका एज इट इज आपको केस सेकंड भी करना है। तो चाहे तो आप इसके इधर केस सेकंड दिखा दें, केस सेकंड, उसमें भी ऐसा ही x इज इक्वल टू ए, लेकिन अब लिख दूंगा मैं उसमें शर्त ग्रेटर देन 2। अब चाहे इसमें आप प्लस h करो चाहे आप माइनस h करो, आप 2 से बड़े हो, ठीक है। तो केस में फिक्स हो जाता है। इस केस में क्या लग गया? लेस देन 2, तो ये हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा, चाहे आप LHL निकालो या RHL निकालो। इस केस में क्या कंडीशन लग गई? ग्रेटर देन 2, तो आप कुछ भी कर लो, आप 2 से बड़े ही रहोगे, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो। ये मतलब होता है केसेस का। करें अब स्टार्ट। इससे इधर के सारे पॉइंट आ जाएंगे और उधर वाले से उधर के सारे पॉइंट आ जाएंगे। वही काम। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एफ है, कौन सा फंक्शन आएगा? तो फिक्स है, लेस देन 2, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, 2 से छोटा ऊपर वाला ही आएगा। क्लियर? ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से फिक्स है। केस फिक्स होते हैं। आपके एग्जाम्पलों में बस एक ही जगह सी ले रखा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने माना है तो आगे लेट, हिंदी में लिख देना माना, ठीक है। तो करो। तो कौन सा फंक्शन? ऊपर वाला, और x की जगह क्या रखना है? a, तो 2a प्लस 3, फिनिश। ऐसे LHL लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आपके आ गया f a माइनस h। कौन सा फंक्शन? तो जो छाटेगा वो बेवकूफ़ है, छाटना नहीं है, पहले फिक्स है, 2 से छोटा ऊपर वाला ही आएगा। 2, x की जगह ये वैल्यू रखनी होती है, तो x की जगह रखो a माइनस h प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0, खोल दो इसको, 2a माइनस 2h प्लस 3, लिमिट लगा दो, 2a ये 0 हो जाएगा और ये प्लस 3, कितना आ गया? 2a प्लस 3। अब क्या निकालना है आपको? RHL लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, क्योंकि हमने a की जगह a ही लिखा है, ताकि ये थ्योरी वाले फॉर्मूले डायरेक्ट काम आ जाए।
तो बच्चा बेवकूफ़ है जो फंक्शन छाटेगा केस के अंदर। केस के अंदर पहले से फिक्स होता है, देखो इतनी बार बोल रहा हूँ, याद हो जानी चाहिए लाइन कि केस में फंक्शन नहीं छाटते, वो पहले से फिक्स होते हैं। तो लेस देन 2, तो 2 से छोटा फंक्शन यही है। लिमिट h टेंस टू 0 2, x नहीं लिखते, x की जगह x का मान रखते हैं, जो कितना चल रहा है a प्लस एच, पीछे +3, खोल दो से 2a प्लस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये आपके आ जाएगा 2a प्लस 0 प्लस 3, तो 2a प्लस 3 तीनों सेम आ गए। अगर आपने गलती की तो तीनों सेम नहीं आएंगे, गलती से अगर आप ये ले लेते हो ना तो सेम नहीं आएंगे। तो आपको वो हिंट काम आएगा। हिंट क्या था? नॉन क्रिटिकल पॉइंट, अक्रांतिक बिंदु पे क्या आता है? सतत। तो अगर आपके असतत आ गया तो मतलब समझ लेना आपने गलती की है फंक्शन छाटे में, और गलती यही मिलेगी कि आपने इस फिक्स चीज़ का ध्यान नहीं रखा। ये इतनी सी चीज़ आपका पूरे क्वेश्चन को सत्यानाश कर देगी। अब इसके बाद x इज इक्वल टू a लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू एफ है, LHL और RHL तीनों इक्वल हैं। तो x लेस देन 2 पर फलन क्या है? सतत है। तो यहाँ 8, सो फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 से पहले जितने भी फंक्शन हैं, वैल्यूज़ हैं, सब पे फलन क्या है? कंटिन्यूअस है, सतत। ऐसा का ऐसा ही आपको इसमें करना है केस सेकंड में। पहले f है, अगर कोई यहाँ पे फंक्शन छाटेगा तो वो क्या है? महामूर्ख है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर कि मैं नहीं हूँ मूर्ख, ये वाली बात आनी चाहिए। या आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे पहले से फिक्स है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा फंक्शन ये, तो फंक्शन छाटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। x की जगह वैल्यू रखो a, तो ये आ गया 2a माइनस 3। बस फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्यूशन करने, बस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, कौन सा फंक्शन? छाटना तो है नहीं, यही फंक्शन आना है। लिमिट h टेंस टू 0 टू a माइनस एच माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0 2a माइनस 2h माइनस 3, 2a माइनस 3, है ना। ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन क्या करते करते हाथ दुखने लग जाते हैं, बेजा खराब हो जाता है। सेम चीज़ कब तक करें? तो इसलिए थोड़ी अजीब सी एक्सरसाइज लगती है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। वो होता ना, उब जाते हैं एक चीज़ करके, सेम चीज़ करके, बस उब गए इससे। तो आप जब करोगे थोड़ा सा उब जाओगे, अगर आपको यूँ लग रहा है ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो वो ये नहीं कि एक्सरसाइज नहीं आ रही आपको समझ में, आप उब गए सेम काम करते करते। तो सवाल कितना सा, लेकिन कितना बड़ा। ये तो सोचो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो 3 केस लगाऊंगा। और खुदा न खास्ता कुछ क्वेश्चन है जिसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट है, उनमें 5 केस लगेंगे। 5 तो केस और 3 बार मैं क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करूंगा, यानी क्रांतिक बिंदु पर टोटल 8 बार चेक करूंगा उनमें। तो वो क्वेश्चन ही है अपने 2-2, 3-3, 4-4 पेज के जाएंगे। चलो डरो मत, कुछ एक ही है। लिमिट h टेंस टू 0, कौन सा फंक्शन? नीचे वाला ही आएगा वो, तो a प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 टू x की जगह a प्लस एच माइनस 3, खोल दो तो 2a प्लस 2h माइनस 3, लिमिट हो 2a, ये 0 और ये माइनस 3, कितना आ गया? 2a माइनस 3। तो x बराबर 1 ग्रेटर देन 2 पर, ये लेस देन 2 था, वो ग्रेटर देन 2। फंक्शन की वैल्यू f है, LHL और RHL तीनों इक्वल आ गए। तो x ग्रेटर देन 2 पर फलन क्या हुआ आपका? फलन सतत है। सो फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 2। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है सवाल, अब आएगी मेन लाइन। तो उसके लिए कहाँ जगह है? जगह तो बहुत कम है, तो मैं फाइनल लाइन आपकी इधर लिख देता हूँ। फाइनल लाइन, अतः x बराबर 2 पर ही
फलन असतत है। तो उसने असतत बिंदु मांगे थे ना, तो एक ही बिंदु मिला असतत, वो भी x बराबर 2। सो फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस ओनली एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ओनली लगाना ना भूलना, ओनली मतलब इस पर ही है, इसके अलावा जो बच गए उन सब पे कंटिन्यूस है, यानी सतत है। तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे उसका ग्राफ टूटेगा, ये मीनिंग होता है इनका। तो यहाँ जाके अब आपकी लाइन कंप्लीट हुई, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आपको 16 तक यही करना है। हो सकता है कुछ नए टाइप के फंक्शन आए तो आपको अजीब लगे, लेकिन मेरे कराने के बाद आपको ईजिली आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आप चाहें तो एक दो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मैं देखूं तो आप ट्राई कर सकते हैं 10th 11th और 12th, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इनको मत करना, इनमें मॉडुलस आ गया, बाकी नेक्स्ट के 3 में मॉडुलस आ गया, तो उन्हें रहने दीजिएगा फ़िलहाल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।